हेलो बच्चों, आई होप आवाज़ आ रही होगी। ठीक है, अभी तो ये दूसरे कैमरे से बनाना शुरू किया है। एनीवे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड नर्स्ट इक्वेशन एंड थिंग्स रिलेटेड टू दैट। वी हैव कवर्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ हमारे पास कुछ टाइप के सेल्स होते हैं, वो हमें देखने हैं, और कुछ टाइप के हाफ सेल्स होते हैं, वो हमें देखने हैं। सो फर्स्ट वी विल टेक टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल। टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो नॉर्मल है जिसको हम केमिकल सेल कहते हैं, केमिकल सेल, और जो दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, दोनों में एसेंशियल डिफरेंस क्या है कि वैसे तो मैं एक एक करके लिखता ही जाऊंगा, लेकिन एक एसेंशियल डिफरेंस ये है कि इसमें दोनों इलेक्ट्रोड अलग मटेरियल के बने होते हैं, उसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के होते हैं। ठीक है, एक एसेंशियल डिफरेंस ये है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। तो फर्स्ट चीज़ हम जो लिखेंगे, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल। ठीक है, डिफरेंट मटीरियल। ये जो है इस वाले में क्या होगा, सेम मटेरियल के बने होंगे। ठीक है, सेम मटेरियल के बने होंगे। इस वजह से क्योंकि इनके दोनों इलेक्ट्रोड्स का, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं, इनका ई नॉट सेल जो होता है वो नॉन जीरो होता है, जबकि इसका ई नॉट सेल जो होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, है ना। या यूँ कह लो कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का सेम है तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू ई सेल। अब दोनों आरपी दोनों के दोनों इक्वल हैं तो जीरो हो जाएगा, है ना। ई सेल या ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट आर पी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आर पी ऑफ एनोड। तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल इक्वल है, कट जाएगा। ठीक है, तो ये एक दूसरी चीज़ हो गई। ठीक है, तीसरी चीज़ इसमें है कि नेट केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। नेट केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, यहाँ पे थर्ड लिख सकते हो, नो नेट केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। नो नेट केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। ठीक है, तो और फोर्थ हो गया, केमिकल चेंज तो हो रहा है यहाँ पे। तो अगर तुम देखो डेल्टा जी, है ना, या ई नॉट की बात करो तो डेल्टा जी नॉट, ई नॉट बेसिकली दे आर रिलेटेड विद द वर्क डन बाय द सेल। ठीक है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, है कि नहीं। तो अगर तुम इसमें देखोगे तो डेल्टा जी नॉट या वर्क डन बाय द सेल, ठीक है, इट इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सेल इन कैरिंग आउट द रिडॉक्स रिएक्शन। भाई एक मटेरियल जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, एक मटेरियल रिड्यूस हो रहा होगा, तो ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हो गई। तो जो ई सेल या ई नॉट सेल आएगा दैट विल बी इक्वल टू द वर्क डन ड्यूरिंग दैट रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें अगर तुम देखो तो यही पॉइंट के अगेंस्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि नो नेट रिडॉक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। हम ये कह सकते हैं कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है। ठीक है, जैसे अगर मैं देखूँ इसमें कि यहाँ पर तुम्हारे पास एक ये तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रोड हो गए, सेम इलेक्ट्रोड्स हैं ये। मान लो यहाँ पे M प्लस है और यहाँ पे M है, यहाँ पे M है और यहाँ पे M प्लस है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से M प्लस में जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये एनोड है, ऑक्सीडेशन होगा, तो M प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, बढ़ेगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, इधर से M प्लस
इधर जाएंगे, है ना, M+ का रिडक्शन होगा, तो इस वाले M+ की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी। तो एक तरीके से अगर तुम देखो तो यहाँ पर M+ यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, कहाँ से, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और ओवरऑल इलेक्ट्रोड्स का जो मास है, मतलब दोनों का मिला के जो मास है वो ओवरऑल थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहता है। ठीक है जी। तो लिखो इसमें द डिक्रीज इन या डेल्टा G और माइनस NFE0 इज equal to the work done is equal to the work done in transferring the concentration of electrolyte from one half cell to the other। ठीक है, got it। और इसमें, इसके केस में डेल्टा G0 तो जीरो होगा ही होगा, ठीक है, डेल्टा G0 इसके केस में जीरो होगा, लेकिन डेल्टा G जीरो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। इसमें लिख सकते हो नेट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोड डज नॉट चेंज, इसमें लिख लेना 1.5वां, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड्स डज चेंज। ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट है, 6th पॉइंट है इसमें, कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में से कौन सा वाला इलेक्ट्रोड हम बोलते हैं कि एनोड के लिए सूटेबल है और कौन सा वाला हम बोलते हैं कि कैथोड के लिए सूटेबल है। जो एनोड होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए या उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होना चाहिए। ठीक है। और जो तुम्हारा कैथोड हो उसका रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी हायर। ठीक, तो इसमें लिखो द इलेक्ट्रोड विद हायर रिडक्शन पोटेंशियल इज designated as cathode and the one with lower reduction potential is designated as anode। यहाँ पे क्या है, no such demarcation occurs, क्योंकि दोनों के दोनों सेम ही है ना, तो किसको भी एनोड बना सकते हो, किसी को भी कैथोड बना सकते हो। दीज आर दी डिफरेंसेस बिटवीन दीज। ठीक, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो आगे है कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ठीक, तो तुमको ये चीज़ ध्यान रखनी है, तुमको उसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया होगा ना उसको देख के पहचानना है तुमको, उसको देख के पहचानना है तुमको कि भाई ये सेल केमिकल सेल है या ये सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल है। क्योंकि अगर तुम ये पहचान पाए तो तुम्हारी एक मुश्किल जो है वो आसान हो जाएगी। क्या कि जो कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है उसका E0 = 0 होता है, तो तुम्हें बार बार E0 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें देख के पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, हेडिंग डालो कॉन्सेंट्रेशन सेल्स, और इसमें लिखना दो सेल्स whose electrodes are made of same material, एक सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन सेल whose electrodes are made of same material and where no net chemical change takes place, ठीक है। the E0 cell of such a cell is 0, ठीक है। ठीक, तो these are of two types, दो टाइप के होते हैं ये, एक होता है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। जस्ट लेट मी चेक कि ये सही से रिकॉर्ड हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, इट इज गेटिंग क्लियरली रिकॉर्डेड। आज से पहले भी 2 दिन मैंने 2 बार या 3 बार लेक्चर रिकॉर्ड किया, एक बारी ब्लर आया, एक बारी आवाज़ नहीं आई, कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है। तो यही लेक्चर शायद मैं 3री या 4थी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनीवे, कोई बात नहीं, आई होप दिस कम्स आउट इवन बेटर। इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या हो गए, इसमें यूँ समझो कि तुम्हारी इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहती है, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट रहती है। तो लिखो इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में द कॉन्सेंट्रेशन सेल having same electrodes and the concentration of electrodes and the same concentration of electrodes but different concentration of electrolytes, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं तो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं।
चला जाता हूँ किसी की धुन। ठीक है, ये मान लो कि ये जिंक की प्लेट है, ये भी जिंक की प्लेट है ना, और यहां पर हमारे पास जो सोल्यूशन है, लेट्स से दैट सोल्यूशन इज ऑफ Zn2+। ठीक है, तो ये Zn2+ है, ये भी Zn2+ है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है। लेट्स से इट इज लाइक दैट। अरे बाबा, ठीक है, पहले इसको करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन से। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, और क्योंकि Zn दोनों सेम है तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन तो सेम रहेगी। अच्छा, यहाँ पर एनोड पे क्या हो रहा होगा और कैथोड पे क्या हो रहा होगा वो देखते हैं। ठीक है जी, एनोड पे तुम्हारा ऐसा कुछ हो रहा होगा कि Zn इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे Zn2+ का रिडक्शन हो रहा होगा Zn। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट में होगा, ये एक्वा स्टेट में होगा, ये भी ये सॉलिड स्टेट में होगा और ये एक्वा स्टेट में होगा। ठीक है जी, क्लियर हो ये बात। अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो C1 रहेगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 रहेगी। ठीक, अब अगर हम इनको ऐड कर दें, मतलब मैं इनको ऐड कर दूं, तो जो टोटल इक्वेशन आएगी सेल की क्या आएगी, Zn2+ एक्वस टू Zn2+ एक्वस। तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। ये आ गया आपकी C2 और ये आ गया आपका C1। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसका ई सेल लिखूँ, ई सेल लिखूँगा तो क्या आएगा, ई सेल इक्वल टू, अब ई नॉट सेल 0 है तो मैं सीधे 0 लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, ध्यान रखना, ई नॉट सेल क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है ना, ई नॉट सेल 0, कोई से भी टाइप का कॉन्सेंट्रेशन सेल हो, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0। गॉट इट, 0.0591। अच्छा, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है तो 2 आ गया। ठीक है जी, और कहाँ गए, ये आ गया, और एल लॉग Zn2+ अपॉन Zn2+, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन ये C1 होगी, मतलब इसको कह सकते हैं दिस इज एनोड वाली और ये कैथोड वाली। ठीक है जी, ये क्लियर रहेगा। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, -0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ C1 अपॉन C2। ठीक है जी, क्लियर होगी ये बात। अगर ये समझ में आ गया ना, C1 किसका है, जो एनोड वाली का है, और C2 किसका है, जो कैथोड वाली का है, तो ये डेफिनेटली इंक्रीज कर रहा है और ये डेफिनेटली डिक्रीज कर रहा है। ये समझ में आया कैसे? चलो इसको समझाने से पहले एक चीज़ बोल देते हैं। ये तुम्हारा हो गया लॉग C। अच्छा, ये हो गया ई सेल। अब इस सेल को अगर स्पॉन्टेनियस होना है, फॉर स्पॉन्टेनिटी के लिए क्या चाहिए, ई सेल ग्रेटर देन 0, ई सेल ग्रेटर देन 0, देयरफॉर इसके अंदर की जो क्वांटिटी होनी चाहिए ये लेस देन 1 होनी चाहिए। भाई अगर इसको पॉजिटिव होना है तो इस क्वांटिटी को नेगेटिव होना होगा ओवरऑल। ठीक है, ये तो नेगेटिव है ही, इस क्वांटिटी को नेगेटिव होना होगा ओवरऑल, तो ऐसे लिखेंगे लॉग ऑफ C1 अपॉन C2 मस्ट बी लेस देन 0। ये 1 से कम होना, 0 से कम होना चाहिए, और ये 0 से कम होता कब है, जब ये पूरी क्वांटिटी 1 से कम होती है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स आ गई। ठीक है, ये 1 से कम होनी चाहिए। अगर तुम देखोगे तो C2 इज ग्रेटर देन C1, ये तुम्हारे पास आ रहा है। गॉट इट, आर वी क्लियर? सिंपल सी बात है। अच्छा, और मैंने यहाँ पे क्या बोली थी कि कम हो रही है ज़्यादा हो रही है, ये देखो कैसे। देखो भाई, जैसे जैसे सेल चलता रहेगा, यहाँ ये ऑक्सीडाइज होता रहेगा तो Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ती रहेगी, ऊपर जाती रहेगी, और इनफैक्ट मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ये Zn2+ इस पर डिपॉजिट होता जा रहा है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। गॉट दिस? तो ये तुम्हारे पास सेल हो गया। ठीक है, तो
तो C2 इज ग्रेटर देन C1। इस केस के लिए, इस सेल के लिए हम कहेंगे कि दीज आर द कंडीशंस। ठीक, मान लो अब एक दूसरा सेल है, दैट सेल इज मोर इंपॉर्टेंट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दी कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। वो क्या है? तुम्हारा हाइड्रोजन वाला। ठीक, जैसे मान लो इसी में अगर मैं लेट्स से मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए, इधर नहीं, इनफैक्ट मैं वो ना वहीं पे बना देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। ये रुको, ठीक है, यहाँ पर लेट मी सी इफ आई कैन। ठीक है जी, यहाँ पे हमने क्या किया? हमने एक ठीक है, एक ऐसी ट्यूब सी रखी है। तुम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो देख ही रख चुके हो, तो यहाँ पे 2 SH रखे हुए हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये SH जो है ये स्टैंडर्ड कंडीशन में हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है। यहाँ पर अगर होगा तो तुम्हारे पास देयर इज अ प्लैटिनम वायर विद प्लैटिनम ब्लैक कोटेड प्लैटिनम मटेरियल ओवर हियर, या प्लैटिनम पीस ओवर हियर। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है वाया अ वोल्ट मीटर। ठीक है जी, इधर पे यहाँ पर तुम H2 इधर है और H2 यहाँ पर भी है, तो H2 को तुम कैसे डाल रहे हो? यहाँ पे इसके थ्रू, एक पाइप के थ्रू यहाँ तुम डाल रहे हो। यार ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया। ठीक है, H2 को तुमने क्या किया? तुमने एक पाइप के थ्रू यहाँ डाला। ठीक है जी, और इस तरीके से है तुम्हारे पास। ठीक है, ये तुम्हारी प्लैटिनम की वायर है और ये तुम्हारा, तो प्लैटिनम की वायर थोड़े अलग कलर से बना देते हैं। प्लैटिनम की वायर तुम्हारी ब्लैक से आ रही है इधर। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, नाउ वायर वाज आई, हाँ, तो यहाँ से H2 इधर आ रहा है। ठीक, यहाँ अंदर हमने जो सोल्यूशन रखा है, यहाँ पर अंदर हमने जो सोल्यूशन रखा है दैट इज H+। यहाँ पर हमने H+ रखा है और इस वाले में भी H+ रखा है। ठीक है, इसमें H+ है, इसमें भी H+ है। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है। अब तुम बोलोगे सर इसमें प्रेशर कितना है? अभी के लिए से P1 मान लो, इसको P2 मान लो। ठीक है जी, गॉट इट। तो ये तुम्हारे पास एक सेल रखा हुआ है। अच्छा, इस सेल का रिप्रेजेंटेशन भी लिख लो यार, मैंने इस सेल का रिप्रेजेंटेशन नहीं लिखा। इस सेल का रिप्रेजेंटेशन, ये जो पुराना वाला सेल है ये लिख लेना भाई, Zn सॉलिड, Zn2+ एक्वस सॉल्ट ब्रिज। अच्छा, सॉल्ट ब्रिज तो बनाया नहीं था पिछले वाले में, वाओ माय बैड। सॉल्ट ब्रिज पिछले वाले में भी होगा, सॉल्ट ब्रिज इस वाले में भी होगा। ठीक है, Zn2+ एक्वस यहाँ पे भी होगा और फिर Zn सॉलिड। ठीक है, यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी C1 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी C2। ठीक है, ये तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन हो गया इस पुराने वाले सेल का। अब हम यहाँ पर नए वाले सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। ठीक है जी, गॉट इट। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या आ रही है। ठीक है, रिएक्शन क्या आ रही है। रिएक्शन इसमें देखते हैं। पहला क्या है कि H2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इनटू 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसमें क्या है 2H+ आर गेटिंग रिड्यूस्ड टू गिव H2।
तो इसमें अगर तुम देखोगे तो H2 निकल रही होगी और इसमें अगर तुम देखोगे तो H2 दी जा रही होगी। इन एनी केस हमें यहाँ पे कुछ एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन करना होगा। यहाँ पे अगर हम इसे कहें तो ये गैस होगी, ये एक्वस हो गया, ये गैस हो गई और ये एक्वस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इधर पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर तुम देखो तो C1 है, इसकी प्रेशर तुम देखो P1 है, इसका C2 है और ये P2 है, ठीक है जी। अब मैं अगर इसको ओवरऑल लिखूं ऐड करके तो व्हाट विल आई गेट, H2P1। मैं अभी इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, मतलब प्रेशर नहीं लिख रहा हूँ। 2H प्लस एक्वस, इसको ऐसे करते हैं गैस में ही कर लेते हैं, गैस, ठीक है, गिव्स 2H प्लस एक्वस प्लस H2 गैस, ठीक है। ये तुम्हारे पास सीन है। इसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो ये कॉन्सेंट्रेशन है तुम्हारी P1, ये है C1, नहीं सॉरी C2, ये C1 एंड P2। जब मैंने कह दिया एक बारी कि ये कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होगी, इनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी। तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि P1 इज इक्वल टू P2 एंड इट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो क्योंकि मैंने क्या बताया, ये इलेक्ट्रोलाइट सेल है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। इस पर्टिकुलर केस के लिए बोल रहा हूँ, हालांकि मैं एक दूसरा केस भी बताऊंगा तुमको, आगे चल के देखेंगे उसे। तो P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू 1 एटमॉस्फेयर, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे, या अगर तुम नहीं भी काटना चाहते भी तो हम सीधे सीधे इसका ई सेल लिखते हैं, ठीक है। ई सेल लिखोगे तो क्या होगा, ई सेल में ये ई नॉट सेल तो 0 आएगा, फिर ये आएगा 0.0591/2 लॉग ऑफ ZnA, लॉग ऑफ, एक एक करके देखते हैं इसमें, ठीक है, क्या क्या आएगा भाई। देखो इधर वाले आएंगे तो H प्लस का होल स्क्वायर इंटू PH2 ऑफ, ये क्या आएगा, PH2 कहाँ का है, ये P2 है कैथोड का, ये है एनोड का, ठीक है। H प्लस का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 2 है। H प्लस का होल स्क्वायर कैथोड एंड PH2 एनोड, इस तरीके से आ रहा है। अगर मैंने क्या कह दिया, P1 P2 इक्वल है, एक 1 एटमॉस्फेयर रखे इक्वल है, तो ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, ठीक। अगर ये कट गए तो क्या होगा, अगर ये कट गए तो होगा ये इक्वल टू माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ, देखो अगर मैं इसका स्क्वायर बाहर ले आऊं, ऐसे लिख लेते हैं चलो अभी के लिए, ये क्या हो गया, एनोड और ये कैथोड का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है, इसके 2 को बाहर ले आऊं तो ये कट जाएगा, क्या आएगा, माइनस 0.0591 लॉग ऑफ H प्लस ऑफ एनोड अपॉन H प्लस ऑफ कैथोड, ठीक है जी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस 0.0591 लॉग ऑफ H प्लस ऑफ एनोड, ये है ना, तो ये क्या आएगा, C1 अपॉन C2। सेम अगर तुम देखो कि इसको कॉन्सेंट्रेशन, मतलब इसको, इस सेल को वर्केबल या स्पॉन्टेनियस होना है, तो उसमें अगर तुम पिछले वाले के जैसे देखोगे तो C2 ग्रेटर देन C1 आएगा, इस वाले केस में भी, ठीक है। क्लियर होगी बात। इसे देखने का एक दूसरा तरीका भी है, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इस तरफ आ जाऊँ और मैं इस तरीके से करूँ इसे कि ई सेल इक्वल्स टू माइनस 0.0591 माइनस ऑफ लॉग H प्लस एनोड H प्लस कैथोड, ठीक है। तो अगर तुम देखो 0.0591, अब माइनस लॉग H प्लस क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ H प्लस एनोड माइनस ऑफ माइनस लॉग, क्योंकि ये भाई लॉग A बाई बी क्या होता है, लॉग A माइनस लॉग B, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लॉग A माइनस लॉग B, और मैंने इसे माइनस से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है भाई ये, ठीक है। अगर तुम देखो तो इस तरीके से आ जाएगा। माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या होता है, PH 0.0591 PH ऑफ A एनोड
माइनस pH ऑफ C कैथोड, ठीक है। ये कैथोड का pH है, ये एनोड का pH है, ठीक है। तो E सेल आ गया तुम्हारा ये। तो E सेल अगर ग्रेटर देन 0 होना है, मतलब इस सेल को स्पॉन्टेनियस होना है, देयरफॉर PHA शुड बी ग्रेटर देन PHC। तो pH जिसका ज़्यादा होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है। तो हम यहाँ देख चुके हैं कि कॉन्सेंट्रेशन 1 वाले की कम होनी चाहिए, 2 वाले की ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसका pH कम हो जाएगा, इसका pH ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन सेम है लेकिन देखने का नज़रिया अलग है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला जो मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है जी भाई, गॉट इट, ठीक है जी, ये हो गया। अब लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। इसमें कोई एक एग्जाम्पल करने से पहले लेट्स टू, मान लो यही एक ऐसे ही सेल है लेकिन यहाँ पे मैं H2 नहीं Cl2 लगा रहा हूँ, ठीक है। ये Cl2 का अच्छा इसका एक वो भी लिख लेते हैं पहले, जस्ट लाइक बिफोर वी गो लेट अस राइट इट्स सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी भाई, PT, ठीक है, PT इलेक्ट्रोड है, H2, ठीक, PT H2 H प्लस PT H2, ठीक है। यहाँ तो ये इसका प्रेशर कितना आ जाएगा 1 एटमॉस्फेयर, या अगर नहीं भी दिया हो तो भी तुम 1 एटमॉस्फेयर अज्यूम कर लेना, ठीक है। यहाँ ये क्या आएगा C2, ये आएगा C1 और बस, दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल, ठीक है। क्लियर होगी बात, ओके। अब हम आगे की बात करते हैं भाई। इसमें मान लो कि तुम्हारे पास ये H प्लस नहीं है, यहाँ पर सेम इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल ही है लेकिन H2 की जगह मैं Cl2 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा वो देखते हैं। लेट अस से कि यहाँ पर हमारे पास Cl2 है एट प्रेशर P1 और इधर Cl2 है हमारे पास एट प्रेशर P2। इसका कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस की यहाँ पे है और Cl माइनस यहाँ पे भी है, ठीक है। लेट्स से कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपके पास C1 है और इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, लेट्स से ऐसा कुछ है हमारे पास में, ठीक है। तो क्लियर होगी बात, अच्छा। ठीक है जी, तो C1 C2 इस तरीके से। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, भाई एनोड पे तो ऑक्सीडेशन होता है, अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ के ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे लिखोगे तुम, क्या होगी यहाँ की ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कुछ लोग क्या करते हैं Cl2 गिव्स Cl माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वो ये बात भूल जाते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दिखाने के लिए उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर तो ऐड कर दिया लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा क्योंकि इसका 0 था, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1 आ गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया है बढ़ने के बजाय। या यूँ कह लो कि अगर तुम्हें चार्ज देखना है तो यहाँ पूरा 2 मतलब -2 चार्ज है राइट साइड पे और लेफ्ट पे तो 0 है। जब चार्ज मेंटेन नहीं है तो ये इक्विवेलेंस नहीं हुई इस रिएक्शन की, तो दिस इज नॉट अ रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एक्चुअल जो है वो लिखनी पड़ेगी, विच इज दिस, एक्चुअली में हो ये रहा होता है, ठीक है। तो ये हो रहा होता है। अच्छा, अभी हमारे पास क्या है 2Cl हुआ है, और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा होगा, इसका रिडक्शन हो रहा होगा विच विल हैपन लाइक दिस Cl2 नहीं सॉरी 2Cl माइनस, ठीक है। तो क्लियर हुई ये बात, ये गलती मत करना, हमेशा देखना है कि रिएक्शन कैसे लिख रहे हो। Cl2 का इसीलिए दे देगा तुमको आदत पड़ी है कि H2 को ऑक्सीडाइज करना है, H प्लस में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ H प्लस में थोड़ा ना कन्वर्ट हो रहा है, तो Cl माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर देखो तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, ये इसका प्रेशर P1 है, ये P2 है और ये C2 है, ठीक है। अगर तुम इसमें ध्यान से देखो तो इससे पहले वाले दो में एनोड का जो इलेक्ट्रोलाइट था उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही थी विद टाइम,
इसमें अगर तुम देखो Cl माइनस इज गेटिंग कंज्यूम्ड ओवर हियर, तो Cl माइनस कंज्यूम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द एनोड इज डिक्रीजिंग, ये बात लिख लेना, और कैथोड की बढ़ रही है। ठीक है, तो गॉट इट। अच्छा, अब इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ आएगा 2Cl माइनस Cl2, तो ये क्या जाएगा 2Cl माइनस, मतलब 2Cl माइनस प्लस Cl2 गिव्स, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, यहाँ पे आ जाएगा Cl2 प्लस 2Cl माइनस। अब ये किस किस के हैं, ये है तुम्हारा C1, ये है P2, ये है P1 एंड ये C2। ठीक है, तो अगेन क्योंकि मैंने बोला कि ये कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स होगी। अगेन वी कैन से दैट P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये दोनों सेम हो गए। अच्छा, ई सेल अगेन इसी तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अब इधर PCl2, ठीक है, ये कहाँ का है PCl2, एनोड का, और ये क्या जाएगा Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कैथोड का, यहाँ पे क्या आएगा PCl2 कैथोड का, और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर ऑफ एनोड, मतलब एनोड में जो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉरी एनोड में जो Cl है उसकी कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। ठीक, अगेन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों तो कट जाएंगे। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा Cl माइनस एनोड एंड सॉरी यहाँ पे कैथोड होगा इस बारी, Cl माइनस एनोड और यहाँ कैथोड, इस बार ये आ जाएगा। ठीक, तो इसको बस कुछ नहीं करना, अभी इसको इसका स्क्वायर बाहर ले आओ, तो 2 से 2 कट गया, ये आ गया लॉग ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको तुम लिख सकते हो सिंपली इस तरीके से, Cl माइनस कैथोड, Cl माइनस एनोड। अच्छा, एनोड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है C1, कैथोड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है C2, तो यहाँ पे हम आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा C2 अपॉन C1, ये आएगा यहाँ पे। ठीक, और अगर मैं फिर से बोलूँ क्या ये सेल वर्क करेगा, हाँ, कब करेगा, सॉरी एक सेकेंड ना, इसको क्लियर कर देते हैं, ये कब करेगा, जब C1 विल बी ग्रेटर देन C2। तो ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐसा देखना है कि भाई इसका सेल इक्वेशन फाइनली लिखो, उसमें जो लॉग के अंदर टर्म है अगर यहाँ नेगेटिव है तो उसको लेस 1 से लेस होना पड़ेगा। अगर तो C2 अपॉन C1 को लेस देन 1 रखोगे तो C1 विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन C2। ठीक है, अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इसमें pH का कुछ फंडा होता नहीं, तो हम इधर कहीं जाएंगे नहीं। क्लियर हो गया ये तो? ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया। अगर मेरे को इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखनी है तो हाउ विल आई राइट इट, प्लैटिनम के ही इसमें इलेक्ट्रोड्स होंगे। ठीक है, Cl2 हो गया और Cl माइनस हो गया। देखो लिखने में हम ऐसे ही लिख रहे हैं, इसको लिखने में हम ऐसे लिख रहे हैं जैसे Cl2 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Cl माइनस, जबकि उल्टा हो रहा है, Cl माइनस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Cl2। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है C2 और इसकी कॉन्सेंट्रेशन है C1। तो रिप्रेजेंटेशन ऐसी ही होगी, लेकिन ये सारा का सारा फंडा आएगा। और इसमें हाफ सेल ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल इतना हाफ सेल भी लिख सकते हो। गॉट इट? तो ये तुम्हारे कॉन्सेंट्रेशन सेल्स हो गया। अब इसमें ऐसा करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस। अरे भाई तुमको सारा ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। इसको सब मिटा दो इसको। ठीक, इसमें क्या है, क्वेश्चन हमेशा इन पे भी आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे C1 C2 है ना, इन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। गॉट इट? चलो एक क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है PT जो है, दिस इज द सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, NaOH दिया हुआ है, इसकी 0.1 m दी है। यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज है, इधर H2SO4 है कैथोड में, और यहाँ पर हमने इसको PT के साथ रखा है H2। तो तुम देख रहे हो कि दोनों तरफ PT H2 है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल हो गया। कौन सा वाला? इन दोनों की प्रेशर नहीं दिया है, तो इसका मतलब प्रेशर सेम है, इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब भी इलेक्ट्रोलिटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल हुआ।
ठीक है, तो ओके ठीक। तो अब कुछ नहीं करना, अब हमको क्या करना है, सीधे सीधे फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या था इसका, ई सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन, अच्छा इनफैक्ट अपॉन क्या था, इतना ही आया था, और pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड, ये फॉर्मूला आ गया था। ठीक है, चलो जी अब आगे की बात कर लेते हैं। तो आगे क्या बात करेंगे, आगे बात ये करेंगे कि इसका pH निकाल लो, इसका pH निकाल लो। यहाँ पे तो OH माइनस है, तो pH कैसे निकलेगा, यहाँ तो POH निकलेगा। POH क्या आएगा इसका, POH विल बी इक्वल टू 1। निकालना आता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस एंड POH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। ठीक है, तो इसमें OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है, तुम डालोगे तो ये कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर POH 1 होता है, अगर POH 1 हुआ तो pH कितना होगा, pH हमेशा ये ध्यान रखना, pH प्लस POH, और ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है, 14 होता है हमेशा। तो अगर तुम्हें POH पता है यहाँ पे, तो pH कैसे निकलेगा, 14 माइनस 1, तो 13 इज दी pH, PHA इक्वल्स टू 13 आ गया। इसका कितना है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका 0.5 m का मतलब क्या हुआ कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जस्ट दुगनी होगी इससे। क्यों, क्योंकि ये 2 H देता है एक बारी में, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.1 m किसकी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1 m, देयरफॉर pH ऑफ कैथोड विल बी इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस फॉर्मूले में डाल दो, 0.06 मान लेते हैं इसको, और ये कितना हो गया 13 माइनस 1, 12×72 वोल्ट्स। ठीक है, तो 2 स्टेप में आंसर आ गया। बस ये चीज़ें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। 11th का मैं बता रहा हूँ, इसमें 2 चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। वन इज योर थर्मोडाइनमिक्स, अनदर वन इज योर आयनिक इक्विलिब्रियम। ये क्लियर नहीं हुए तो बाबू ये ढंग से समझ में आएगा नहीं, सिर्फ फॉर्मूले लगाते रह जाओगे। और आई एम टेलिंग यू, चाहे तुम्हारा बोर्ड्स हो, चाहे नीट हो, चाहे IIT हो, कोई सा भी हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तभी हाथ से मतलब हाथ आएगी जब तक कि तुम्हें you do not understand electrochemistry, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स वेल। ठीक है, हमेशा देखना बोर्ड में 5 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इससे। जो 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के, वो हमेशा मोस्टली उसमें से एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही होता है। फिजिकल केमिस्ट्री से अगर आता है तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से होता है मोस्टली। ठीक है जी, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। लेट्स नॉट समथिंग एल्स, किसी में कुछ क्वेश्चन देखते हैं यार। वी हैव अनदर सेल, इसका लिखा है सेल क्या है, PTH2 CH3COOH प्लस CH3COONA। ठीक है, CH3COONA PTH2, ये तुम्हारे पास सेल है। अगर तुम देख रहे हो तो PTH2 दोनों तरफ है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेल हुआ। इनके प्रेशर, अच्छा अभी तक तो मैंने लिखा ही नहीं है, इनका प्रेशर एक्चुअली में दिया नहीं है। ये 0.1 में हो गया, इसका Ka हो गया 10⁻⁻5, इसका 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन, इसकी भी 0.1 m कॉन्सेंट्रेशन हो गया। इन दोनों का प्रेशर दिया नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे 1 एटमॉस्फेयर है। 1 एटमॉस्फेयर है तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो ये दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। अब जो तुम्हें सामने इन्फॉर्मेशन दी गई है तुम्हें पहचानना ज़रूरी है। तुम कहोगे सर यहाँ एसिड तो दिया है लेकिन ये सॉल्ट क्यों दिया है, तो यहाँ पर अगर तुम देखो दिस इज़ एसिडिक बफर। मैंने बोला था ना तुमको कि भाई तुमको अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है। ठीक, अच्छा ये क्या है तुम्हारे पास, तुम बोलोगे सर यहाँ तो एक सॉल्ट है, तो ये क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। गॉट इट? ठीक है, तो ओके, वो अपन देखेंगे क्या चीज़ है। log C इक्वल्स टू -1 का मतलब हुआ ये 10 m है, नॉट, ठीक है 10 m हो गया। अब आगे की बात कर लेते हैं भाई। ये एसिडिक बफर है भाई। तो अगेन इसमें अगर वो ई सेल पूछेगा, ई सेल अगर उसने पूछा तो उसका फॉर्मूला तो सिंपल है, उसका फॉर्मूला है 0.0591 इंटू pH
ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। तो अब तो और भी आसान हो गया, pH एनोड का पूछा है, pH कैथोड का पूछा है, तो एनोड का pH निकाल दो, कैथोड का pH निकाल दो और डाल दो। तो कैसे निकालोगे, इसके तो फॉर्मूले होते हैं भाई। अगर ये एसिडिक बफर है तो इसका pH का फॉर्मूला क्या होता है, pH ऑफ दिस इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन सॉल्ट अपॉन एसिड, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ओके नाउ pKa कितना दिया है, Ka इसका 10⁻⁵ दिया है तो pKa 5 आ जाएगा। ठीक है, और log ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, सॉल्ट का कितना 0.1 अपॉन 0.1, 0.1 अपॉन 0.1 1 हो जाएगा, log ऑफ 1 इज 0, तो pH ऑफ एनोड इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पर इसकी जगह 5 रख सकते हैं। मैं नीचे लिख रहा हूँ जस्ट फॉर द केस। अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले वाले पार्ट का तो आ गया, अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा क्या है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। इसमें अगर तुम देखोगे तो इसका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है और जो क्या बोलते हैं इसको, जो एसिड है वो वीक है। तो हम देखेंगे इसमें इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का जो फॉर्मूला होता है, इसमें pH इज इक्वल्स टू 1/2 KW प्लस PKW होता है, नॉट KW, PKA प्लस KW प्लस PKA प्लस लॉग ऑफ C, या आई थिंक ये तो माइनस होता होगा, दिस इज नॉट द केस, 0.1। ठीक है, लॉग ऑफ C 0.1 है, नहीं प्लस ही होता है। ठीक है जी, ये तुम्हारे पास ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला एक बार देख लेना, तुम्हारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आयनिक इक्विलिब्रियम में है। P ये तो हाफ हो गया, PKW क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो मैंने बताया अभी 14 के इक्वल होता है PKW और PK कितना दिया है इसका, CH3COH, ये तो ये 5 हो गया। माइनस, ये माइनस में क्यों आएगा, लॉग ऑफ 0.1 इज 10⁻⁻1, लॉग ऑफ 10⁻⁻1 इज -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 14 प्लस ये 4 18 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 9। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो अब तुम्हारे पास ये आ गए, तो अगर तुम ध्यान से देखो तो कितना है, -4 और इसको 0.06 मान लो तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 0.24 वोल्ट। तो तुम देख रहे हो कि इस सेल की जो E0 सेल है वो माइनस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब ये सेल काम नहीं करेगा, दिस इज नॉट स्पॉन्टेनियस। लेकिन अगर इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दें, मतलब इस एनोड को कैथोड में लगा दें और इस कैथोड को एनोड में लगा दें, सॉरी एनोड को कैथोड में लगा दें, तो ये सेल काम करेगा। इस कैथोड को एनोड में और इस एनोड को कैथोड में लगा दो तो ये सेल काम करना शुरू कर जाएगा। इसका जो ई सेल होगा तब 2.24 वोल्ट हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है ना। तो इस तरीके से तुम इसका ये भी डिटरमिन कर सकते हो कि ये सेल काम करेगा या नहीं, या राइट पोलैरिटी ऑफ दी सेल्स। एक चीज़ ध्यान रखना, होता क्या है ना, हम अपने कन्वीनियंस के लिए एनोड को लेफ्ट में बनाते हैं और कैथोड को राइट में बनाते हैं। मान लो मैंने एग्जैक्टली ऐसे ही ये वाला सेल ऐसे ही लगा दिया, इसको लेफ्ट में रखा, इसको राइट में रखा, तो क्या ये काम नहीं करेगा? नहीं, ये काम करेगा लेकिन उल्टे डायरेक्शन में। इस बारी क्या हो जाएगा, ये एनोड हो जाएगा और ये कैथोड हो जाएगा। तो हमने अपने लिए कन्वेंशन बनाया है जिसमें हमने ऐसे रखा हुआ है। कभी भी कोई सेल अगर तुम ऐसे बना के रखोगे तो जिस तरफ, जिस डायरेक्शन में वो स्पॉन्टेनियस होगा उसी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई नहीं बताता, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से सोचते ही नहीं है और रादर लोगों को लगता है कि ये कंफ्यूज ना कर दे बच्चों को। तो आई एम होपिंग दैट इट डज नॉट कंफ्यूज यू। मैं कह रहा हूं कि अगर कभी मैंने ऐसा सेल लगा भी दिया, इसको लेफ्ट वाले चेंबर में रख दिया या लेफ्ट वाले हाफ सेल में रख दिया, इसको राइट वाले हाफ सेल में रख दिया, तो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो कि इधर बहते थे, इलेक्ट्रॉन इधर बहने लगेंगे और इस डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में, दिस रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एंड दिस सेल विल वर्क। दिस जो हमने कैथोड मान के रखा था वो एक्चुअली में एनोड की तरह बिहेव करेगा और जिसे हम एनोड मान के रखा था वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। गॉट इट? लेट्स डू अनदर क्वेश्चन देन। ओके, ये वाला एक बढ़िया और क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या है भाई, इसमें तुम्हें दिया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई सेल जो दिया है वो दिया है 0.118 वोल्ट दिया है। और सेल क्या है तुम्हारे पास, सेल इज PtH2 HCl
HAPTH2, ठीक है। इन दोनों का कोई वो दिया नहीं है तो 1 मानेंगे। इसका क्या दिया है, इसका दिया है 10⁻⁻4 m, इसका 0.1 m दिया है, ठीक है। इसका Ka नहीं दिया है और वही हमसे पूछा है, ठीक है। HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें तो कोई पंगा नहीं है। इसमें अगर 10⁻4 में लिख रहा हूँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन, तो अगर मैं pH लिखूंगा ऑफ एनोड, कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा। अब अगर इसका pH मुझे जानना है तो मुझे Ka की ज़रूरत पड़ती है, ये तुम्हें याद होगा, ठीक है। तो इसका pH जानने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे लिखेंगे HA बिल्कुल टूटेगा लेकिन इक्विलिब्रियम में रहेगा इस तरीके से। अगर मान लो शुरुआत में मैंने 60 कॉन्सेंट्रेशन रखी थी तो यहाँ पे 0 0 रहेगी, और थोड़े टाइम जब इक्विलिब्रियम सेट हो गया तो T=0 था, ये T=T इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या आएगा C×1 - अल्फ़ा, और ये कितना आएगा C×1 - अल्फ़ा, और ये कितना आ जाएगा 1 C अल्फ़ा, और ये आएगा C अल्फ़ा, ठीक है, ओके। अगर हम इसके हिसाब से देखें H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन C×अल्फ़ा है। अच्छा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन दी कितनी है यहाँ पे 0.1, और C कितना है यहाँ, सॉरी H+ की कॉन्सेंट्रेशन, एक सेकेंड, माय बैड, जस्ट अ मिनट, डू आई हैव एनी इंफॉर्मेशन, ब्ला 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 ब्ली 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 ब्लू ब्लू ब्लू। चलो ठीक है, अभी हमें नहीं पता इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, तो अभी हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं इधर की। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, इसकी बात कर लेते पहले, यहाँ पे Ka जो आएगा आयनाइजेशन कांस्टेंट, वो आएगा C⁴ अपॉन 1 - अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा बहुत छोटा होगा तो हम इसको 1 मान लेंगे और C⁴ कर देंगे, तो Ka = C अल्फ़ा, लेकिन हमें पता नहीं है कि अल्फ़ा कितना छोटा है, तो हम इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। अब बात करते हैं इसकी। यहाँ पर हमारे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन भी दी है, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, दैट E cell = 0.06 लिख रहा हूँ, नहीं 0.059 लिख लेते हैं, 591 इंटू pH ऑफ A माइनस pH ऑफ कैथोड। यहाँ पे क्या आएगा भाई, इस देखो ये कितना था, ई सेल कितना है यहाँ पे 0.118, तुम अगर ध्यान से देखो तो इसका जस्ट डबल है, तो ये 2 हो गया, तो 2 = अच्छा pH हमने क्या निकाला है यहाँ पे, ये आ गया 4 माइनस pH ऑफ कैथोड, नहीं पता अपने को कितना आता है, ठीक है। तो pH ऑफ कैथोड कितना आएगा 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन इन कैथोड कितनी है जाएगी 10⁻²। अब हमारे पास 10⁻² आ चुका है, देयरफॉर H+ की कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट विल बी इक्वल टू C अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या जाएगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन C। H+ की कॉन्सेंट्रेशन किसकी, कैथोड की, क्योंकि कैथोड में एक वीक एसिड रखा हुआ है। यहाँ पे आएगा ये 10⁻² अपॉन 10⁻1, ये आएगा 10⁻1 विच इज इक्वल टू 0.1। तो अगर अल्फा इक्वल टू 0.1 है तो हम बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हम यहाँ पे लिखेंगे C कितना है भाई, C इज 0.1, अल्फा इज 0.1, इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, 1 - 0.1 इज 0.9। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो 1/900 आ जाएगा। तो दैट इज व्हाट योर Ka इज। द क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, ठीक है। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोड ये कितना है 23 है, कुछ तो भी प्रॉब्लम है भाई। 20, 24, 25 यहाँ है, ठीक है। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ओके 26, ठीक है। ये चीज़ रहती है, अभी पहले इसको देख लेते हैं।
ठीक है, अब हमारे पास एक और सेल है, ठीक है, उसका एग्जांपल लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। ये सेल कैसा है वो देखो, ये भी कॉन्सेंट्रेशन सेल है, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल है। इनफैक्ट द सेल इज Ag2CrO4, ठीक है, और इसका ध्यान रखना ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है इसका, ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेट दिख रहे होंगे सेल में। यहाँ पे क्या है हमारे पास AgCl है और ये है Ag सॉलिड। तो अगर हम ध्यान से देखें AgCrO4 और Ag2CrO4 और AgCl दोनों के दोनों स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं Ag के, ठीक है, और दोनों के दोनों सैचुरेटेड है। इसका मतलब Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इनमें कुछ फिक्स्ड होगी, ठीक। अच्छा, हमारे पास इसकी सॉल्युबिलिटी नहीं दी है, इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अगर मैं एनोड पे लिखूँ तो एनोड पे क्या हो रहा होगा, एसेंशियली एनोड पे हो रहा होगा Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या हो रहा होगा, कैथोड पे हो रहा होगा Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag सॉलिड। ठीक है, ध्यान से अगर तुम देखो इसमें हमारे पास इसका सॉल्युबिलिटी नहीं है, तो लेट से इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है, इसकी सॉल्युबिलिटी S2 है। क्लियर होगी बात, ठीक। और लेट से कि इसका KSP, क्योंकि KSP कुछ तो दिया होगा हमें, यहाँ पे KSP दिया, तो KSP1 मान लो इसका, ठीक है, और इसका KSP2 मान लो, ठीक। क्लियर होगी बात। हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि KSP1 कितना है, KSP2 कितना है, लेकिन उसके बिना भी हम इसको निकाल सकते हैं। हमें एसेंशियली चाहिए क्या, पहले वो देखना पड़ेगा। देखो हमारे पास अभी इसकी नर्व्स इक्वेशन नहीं है, लेकिन वो निकालने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर तुम देखो तो Ag प्लस आएगा, Ag प्लस तो कट गया, यूँ समझो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो Ag प्लस एक्वस एंड इट इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Ag प्लस एक्वस। ध्यान से अगर तुम देखो तो ये जो Ag प्लस एक्वस है, कौन सा वाला, सॉरी ये वाला, अगर Ag प्लस एक्वस है, ये कौन से वाला है, S1, हाँ है ना, Ag प्लस इसका वाला है ये, और ये किसका है Ag प्लस, ये वाले का, इसको S2 मान लो, ठीक है। तो ये S2 हो गया और ये S1 हो गया, ठीक है ना। क्लियर हो गई ये बात। अब क्या करना है इसमें, Ag प्लस S1 और Ag प्लस S2, इसमें हमें देखना है कि भाई इसकी नर्व्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे। नर्व्स इक्वेशन में सबसे पहली चीज़ है कि E नॉट सेल 0 है इसका। अगर E नॉट सेल 0 है तो सिंपल सी इक्वेशन आ जाती है हमारे पास, E सेल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.0591 अपॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक आ गया, लॉग ऑफ क्या आएगा, Ag प्लस इन एनोड अपॉन Ag प्लस इन कैथोड। तो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इन एनोड, Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इज इन कैथोड, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं, इसमें S1 और S2 इसमें डालना है तुमको, 0.0591 अपॉन 1, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ, ये आ जाएगा S1 एनोड है ना ये, ठीक है, S1 अपॉन S2। यहाँ पर जब तुम्हारा ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है जी, अब तुम बोलोगे सर S1 S2 कैसे निकालो, वो यहाँ से आ जाएगा। तुमने आयनिक पढ़ी हुई है, तो आयनिक के बेसिस पे तुम्हें याद होगा कि अगर मैं AgCl का लिखता हूँ, AgCl के लिए लिखता हूँ, तो AgCl के लिए क्या आएगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस। तो अगर मैं इसको S1 मानता हूँ, सॉरी इसको S2 मानता हूँ, इसको S2 मानता हूँ, तो इसका KSP कितना आएगा, KSP विल बी इक्वल टू S2 का स्क्वायर, तो S2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP2, ठीक है। तो इसका जो KSP2 होगा उसका अंडर रूट ले लोगे तो S2 आ जाएगा। इतना क्लियर है। अच्छा जी, अब बात करते हैं Ag2CrO4 की, CrO4 की, ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 2Ag प्लस में प्लस CrO4 2 माइनस में टूट जाएगा ये। अब जब ऐसा टूट गया तो हम क्या देख सकते हैं इसमें कि इसका मान लो S1 वॉज दी सॉल्युबिलिटी, तो इसकी क्या हो जाएगी 2S
1 इसकी 2s1 हो जाएगी, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी s1 है तो। देयरफॉर KSP1 विल बी इक्वल टू 2s1 का होल स्क्वायर इंटू s1। ये कितना आएगा 4s1 क्यूब। तो अगर तुम देखो s1 विल बी इक्वल टू KSP1 अपॉन 4 का क्यूब रूट आएगा। इस 4 को यहाँ नीचे ले जाओगे और इसका क्यूब रूट कर दोगे तो क्यूब रूट ऑफ KSP1 अपॉन 4। तो अगर तुम्हें एक बोलूँ कि तुम इसका मेरे को लिख के दो तो क्या आएगा भाई, इक्वल टू माइनस ऑफ 0.0591 इंटू लॉग ऑफ S1 किसका है ये, तो यहाँ पे आएगा S1 इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ KSP1 अपॉन 4 अपॉन 2 KSP2 मतलब स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये आ जाएगा। ठीक, अगर फिर भी तुमसे वो क्वेश्चन पूछता है कि ये सेल कब काम करेगा, तो तुमको इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को यू विल हैव टू कीप इट लेस देन 1, वो कर लोगे तो अपने आप आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जितना भी मैंने अभी ये कराए हैं 2-3, ठीक है, सारे के सारे तुम्हारे एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत रेयरली होगा कि तुमसे मेन से पूछो, और बोर्ड्स में तो कभी उनकी हिम्मत नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चंस आ गए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल्स। ठीक है, दूसरा कौन सा था मैंने कहा, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल 56 मिनट्स हो गए भाई, इसको समझाते 56 मिनट हो गए। वाओ, ठीक है, चलो अब सेम इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल में क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रखो और इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दो। तो लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास अगेन वी हैव 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, यहाँ पे इसकी प्रेशर है P1, इसका प्रेशर है P2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये C1, इसको भी C1 C2 लिख लो, चाहे डजेंट मैटर, इसको H+ कर दो, इसको भी H+ कर दो। ठीक है, तो क्लियर होगी बात। अब यहाँ पर सेम वही इक्वेशंस, एनोड पे क्या हो रहा होगा और कैथोड पे क्या हो रहा होगा। ठीक, एनोड पे एंड कैथोड पे। एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग H2। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे P1 होगा, यहाँ पे C1 होगा, यहाँ C2 होगा, यहाँ P2 होगा। ठीक है, तो क्लियर हुई ये बात। अगर मैं इसको ऐड करूँ तो यहाँ क्या आएगा, H2, और यहाँ पे आएगा 2H+, यहाँ आएगा 2H+, और यहाँ आएगा H2। इधर आ जाएगा तुम्हारा, ये सब जगह पे अलग अलग आ जाएंगे। अगेन वी कैन से दिस विल बी P2, ये C1, ये C2, ये P1। ठीक है, तो क्लियर होगी ये बात। अगेन तुम इसमें रखोगे H+ की कॉन्सेंट्रेशन है, उसका प्रेशर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। इसमें भी E0 सेल 0 होगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोड तो सेम है, हालांकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन अलग है, अग्रीड, लेकिन E0 कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता कौन सा इलेक्ट्रोड है और किस आयन में जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो आयन भी दोनों सेम है, इलेक्ट्रोड भी दोनों सेम है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या आएगा, H+ का होल स्क्वायर, ये कौन सा है, एनोड का, और ये क्या होगा, PH2 ऑफ कैथोड अपॉन H+ का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड का होल स्क्वायर इंटू PH2 एनोड। ये आ जाएगा यहाँ पर। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दोनों के दोनों सेम है, ये दोनों के दोनों सेम है। क्यों, क्योंकि C1 इक्वल टू C2 है। अगर हम ध्यान से देखें तो C1 इक्वल टू C2 दिया है हमने इसमें एक स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन मान लेनी है 1m,
क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो सकती, तो हम ये ऐसे कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो तुम देखोगे यहाँ पे इसका ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, तो फाइनल जो यहाँ पे आएगी इधर, दिस विल कम आउट टू बी PH2 कैथोड, PH2 एनोड, ये तुम्हारे पास आ जाएगा। क्लियर होगी बात? तो यहां पर अगर तुम देखोगे, इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहां पे सिंपल सा आ जाएगा तुम्हारा -0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ, ये PH2 ऑफ कैथोड क्या है, P2, और PH2 ऑफ एनोड क्या है, P1। ठीक है, तो तुम अगर ध्यान से देखो, इसको सॉरी ई सेल को पॉजिटिव होने के लिए इस क्वांटिटी को लेस देन 1 होना पड़ेगा, तो P2 अपॉन P1 लेस देन 1, मतलब P1 शुड बी ग्रेटर देन P2, और होता भी ऐसे ही है। यहाँ पर ये जो प्रेशर इसकी तरफ है, मतलब जो जा रहा है, वो प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए इसके प्रेशर से। ठीक है, ये दोनों की दोनों बबल करती रहेंगी, हाइड्रोजन विल कीप बबलिंग आउट ऑफ इट, लेकिन इसका प्रेशर हमेशा ज़्यादा होना चाहिए उससे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H2 इज गेटिंग कंज्यूम्ड, देयर इट इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। डू वी हैव अनदर एग्जाम्पल ओवर हियर? नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल करेंगे हम इसका। डू वी हैव अनदर? हाँ, यही है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल का। यहाँ पे तो सिंपल है कि एक गैस को लेके कर लिया। अगर मान लो यही चीज़ मैं Cl2 के साथ में करूँ तो भी तुम कर सकते हो। इसमें बस इतना करना है कि जो Cl- की कॉन्सेंट्रेशन है उसको कांस्टेंट रखना है, और जो H2 की Cl2 की तो Cl2 का प्रेशर है उसको चेंज करके रखना है या उसको डिफरेंट रखना है। गॉट इट? अच्छा, अब एक लास्ट वाला देखते हैं जिसमें हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का सेल है। कैसे? हमारे पास है ये सेल, ये इसमें वाले सेल में तुम्हें, अच्छा ओके, मैं फिर से आज भूल गया, तुम्हारे पिछले वाले सेल का अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो क्या होगा, PTH2। ठीक है, H प्लस C, H प्लस C, PTH2। ठीक है जी, ये होगा। यहाँ पे हम इसका P1 रख सकते हैं, इसका P2 रख सकते हैं, लेकिन इससे भी शॉर्ट तरीके से और एक्चुअल तरीके से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। इसमें हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि PT का एक इलेक्ट्रोड है और उसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, सर एक कंपार्टमेंट है, एक हाफ सेल है। ये दूसरा हाफ सेल है जिसमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है और H2 की एक इलेक्ट्रोड लगी हुई है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। होता कैसा है? होता ऐसा है, ये तुम्हारे पास H2 की 2 इलेक्ट्रोड्स, दोनों के दोनों सेम ही उसमें जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सेम ही उसमें जुड़े हुए हैं। अब यहां पर जो H प्लस है वो कॉमन है दोनों का, तो कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सेम रहेगी कि नहीं भाई? अगर H प्लस चेंज हो रहा है तो पूरे के लिए चेंज होगा ना, तो दोनों तरफ में कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सेम रहेगी। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होगा पिछले वाले सेल का वो होगा PTH2 H प्लस C, यहाँ पे P1 आएगा, और यहाँ पे कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं दिख रहा, तो हम सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाएंगे, ये आ जाएगा। तो दिस इज योर एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। क्लियर होगी बात? ठीक, गॉट इट। तो उसमें जो मैंने फिगर बनाया था ना, वो पिछला वाला रह गया था, गलती से बना दिया, इसी वाले को बना लेना उसमें। इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्लैटिनम का तार डाल दो और यहाँ पे प्लैटिनम का एक पीस है विद प्लैटिनम ब्लैक कवरिंग, और यहाँ पर हमने क्या रख दिया है एक। तो इस केस में कोई सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सेल अपने आप काम कर सकता है। ठीक है, तो
क्लियर होगी बात। यहाँ H प्लस है, इधर H2 है, इधर H2 है, ठीक है, क्लियर हुई बात। अच्छा, अभी यही चीज़ मैं बात कर रहा हूँ डिफरेंट, मतलब इसी इलेक्ट्रोड सेल के एक दूसरे टाइप के लिए या दूसरे एग्जाम्पल के लिए। वो दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि अगर मैं ऐसे ही एक कंटेनर लूँ, एक कंटेनर लूँ, इसमें मैं 2 इलेक्ट्रोड्स डिप कर दूँ, ठीक है। एक इलेक्ट्रोड है Hg और Pb का अमेलगम। अमेलगम समझ में आता है, जब कभी भी किसी मेटल को हम Hg के साथ अलॉय बनाते हैं तो उस अलॉय को हम अमेलगम ऑफ दैट मेटल कहते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे कनेक्ट कर दूं एक वोल्ट मीटर से, ठीक है, यहां पर मैं Pb2+ रख दूं, ठीक है। इन दिस केस Pb2+ इज इन द फॉर्म ऑफ PbSO4, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया है, हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट कांस्टेंट रख दी, कोई सॉल्ट ब्रिज ना कुछ नहीं है। यहां पर हमने इलेक्ट्रोड 1 रखा है विच इज द एनोड एंड दिस इज इलेक्ट्रोड 2 विच इज द कैथोड, ठीक है। इसको लिखने का जो तरीका होगा वो होगा Hg Pb PbSO4 Hg Pb, ठीक है। यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन C रखनी है, वो तो सेम रहेगी, मतलब वो चेंज भी होगी तो दोनों कंपार्टमेंट्स के लिए सेम रहेगी, तो इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब अगर हम बात करें Hg Pb, यहाँ पर हम C1 और C2 लिख रहे हैं, ये C1 और C2 क्या है वो अभी हम आगे देखेंगे। लेट्स से इसकी C1 है, इसकी C2 है। तो अब हम बात करते हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है। एनोड पे क्या हो रहा होगा, Pb जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, Pb विल बी ऑक्सीडाइजिंग इनटू Pb2+, तो गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब फिर कैथोड पे क्या हो रहा होगा, Pb2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग Pb, ठीक है। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये एक्वस है और ये एक्वस है। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो कांस्टेंट हो चुकी है, C मान लो, और इसकी क्या है C1 और इसकी क्या है C2। तुम कहोगे इलेक्ट्रोड की कॉन्सेंट्रेशन, ये भी हम देखेंगे कैसे एक एग्जाम्पल के साथ में, बट फॉर द टाइमिंग ये समझो कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है, सिंपल है। अच्छा, अब इसको ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आएगा भाई, ऐड करोगे तो आएगा PbS प्लस Pb, अच्छा PbS आएगा और Pb2+ एक्वस, ये काट देते हैं सीधे यार, ज़्यादा लिखते नहीं इसमें, ये काट देते हैं, तो सीधे क्या आएगा Pb सॉलिड से Pb सॉलिड। तो यहाँ पे भी नो नेट चेंज, बस यहाँ का जो सॉलिड Pb यहाँ का ये C1, ये है एनोड का और ये कहाँ का है कैथोड का, ठीक है। ये कैथोड का है, एनोड का। तो एनोड का जो Pb है दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इनटू कैथोड का Pb, ठीक है। जैसे तुमने कॉपर के प्योरिफिकेशन में देखा है कि जो इम्प्योर कॉपर होता है वो यहाँ होता है और प्योर कॉपर होता है वो वहाँ होता है, ये एग्जैक्टली वैसा ही है। तो इम्प्योर कॉपर में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी दिस इलेक्ट्रोड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द प्योर कॉपर। तो क्या होगा, हमेशा कॉपर यहाँ से यहाँ पे जलता चला जाएगा और इधर पे जो मोल्टन कॉपर होता है या उसका अगर मान लो सोल्यूशन भी होता है तो वो दोनों के दोनों क्या रहेगा, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट विल रिमेन द सेम। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट विल रिमेन द सेम और यहाँ पे ये चेंज होता रहेगा, ठीक। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड में जाके खत्म मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्योरिफिकेशन का प्रोसेस भी हो सकता है। तो अगर ये आ गया एक बारी तो देयरफॉर ई सेल, अब ई नॉट सेल तो 0 होगा, ये तो हम जान ही चुके हैं, तो हम सीधे सीधे लिख रहे हैं 591 अपॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से तो 2 आ गया, लॉग ऑफ PbC2, तो यहाँ सीधे C2 लिख रहा हूँ मैं अपॉन C1, गॉट इट, ठीक। तो इसमें तुम लिख सकते हो दैट फॉर ई सेल टू बी ग्रेटर देन 0 C1 शुड बी ग्रेटर देन C2। क्यों, अगर इसको पॉजिटिव होना है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तो इसके अंदर की क्वांटिटी को लेस देन 1 होना पड़ेगा, लेस देन 1 होगा तो C2 अपॉन C1 इज लेस देन 1, मतलब C1 इज ग्रेटर देन C2, ठीक है। इतना मैथमेटिक्स तुमको आता है, मैं ये समझ रहा हूँ, ठीक है, मैं आई एम अज्यूमिंग दैट। नाउ लेट्स डू अ स्मॉल क्वेश्चन ताकि तुम्हें C1 और C2 किस तरीके से हैं वो दिया जाए, क्योंकि C1 और C2 हर जगह हमने मोलैरिटी में लिया है, लेकिन यहाँ पे मोलैरिटी का कोई फंडा ही नहीं है, ठीक। तो मान लो हमारे पास ये सेल है HB, इनफैक्ट यार यहीं लिख लेते हैं ना,
HbZn, यहाँ पे ये ZnSO4 है, और HbZn सॉरी HgZn, इसकी C1 है, इसकी C है, इसके C1 C2 है। ठीक है जी, ठीक। यहाँ पे सेम यही चीज़ हो रही होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Zn गिविंग Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ आ जाएगा Zn 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग Zn। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी वही दोनों के दोनों, ये C1 हो गया और ये C2 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Zn सॉलिड C1 और Zn सॉलिड C2, सेम यही चीज़ आ जाएगी। यहाँ पे अगर तुम्हारे पास C2/C1 आ गया, तो अब ये C2/C1 कैसे डालेंगे, तो यहाँ पे जो C1 के बारे में इंफॉर्मेशन है वो कह रहा है 2 ग्राम Zn पर 100 ग्राम Hg, और C2 के बारे में कह रहा है 1 ग्राम Zn पर 100 ग्राम Hg। ठीक है, ये हमारे को इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो तुम कहोगे सर अब इसमें कैसे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे हमें कोई कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में नहीं दी है, कोई सोल्यूशन नहीं है, ना उसकी पूरी वॉल्यूम है, ना मोलैरिटी में दी है। बस वो इतना कह रहा है 2 ग्राम्स है इन 100 ग्राम, और ये 1 ग्राम है इन 100 ग्राम्स। तो अगर हम इनकी कॉन्सेंट्रेशंस की बात करेंगे तो C2 की कॉन्सेंट्रेशन C1 के कॉन्सेंट्रेशन से दुगनी होगी, मतलब सॉरी C1 की कॉन्सेंट्रेशन C2 से दुगनी होगी, इतना क्लियर है। तो बस C1/C2 कितना है, यहाँ से क्या पता चल रहा है, C1/C2 इज इक्वल टू 2/1, तो यहाँ पे C2/C1 क्या आएगा, 1/2, तो 1/2 सीधे यहाँ डाल दो, क्या आ जाएगा, E सेल इज इक्वल टू 0.0591/2 log ऑफ 1/2। इसको कैलकुलेट करना, ठीक है, इसको कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको समझ डालो तो लाइव जिंगल वाला, आई एम टेलिंग यू, ये इतना इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको क्वेश्चन को छोड़ देंगे, और इस चैप्टर को भी जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। जिस बेसिक्स पे मैं पढ़ा रहा हूँ इसको धीमे धीमे पढ़ते चले जाओ, जो क्वेश्चन में दे रहा हूँ करते चले जाओ, और जब एग्जाम का टाइम आएगा वही क्वेश्चन दोबारा कराऊंगा और उसके ऊपर और क्वेश्चन कराऊंगा, तब ये एकदम बिल्कुल बैठ जाएगा दिमाग में। ठीक है, बेसिक्स तुम्हारे समझ में आने चाहिए अभी, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने पहले ना पढ़ा है। ठीक, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।